हाय फ्रेंड्स, एक और कंपनी है, उसके रिजल्ट्स आ गए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये कंपनी जो है वो ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड है। इसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। और कल्याण ज्वेलर्स के भी रिजल्ट्स जो हैं इस क्वार्टर आए हुए हैं। अगर प्राइस एक्शन वाइज देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी डीरेट हो रखा था। ऑलमोस्ट एक 500 साढ़े 500 रुपये का स्टॉक जो है वो गिर कर करीब करीब 300 साढ़े 300 पौने 400 रुपये के आसपास चला गया था। आज आपने इसमें इस स्टॉक में तेज़ रिकवरी देखी होगी, तो कोई कारण नहीं दिखता मुझे कि क्या कारण है आज एकदम से रिकवरी दिखाने का। मे बी एक कह सकते हैं कि एक सेंटिमेंट्स, या फिर कह लें कि जो कुछ खबरें चल रही थी स्टॉक से रिलेटेड, उसको लेके लोगों के मन में भ्रम है, थोड़ा सा भ्रम थोड़ा दूर हुआ। क्योंकि कंपनी का बिजनेस करना और उसका एग्जीक्यूशन होना, उन दोनों ही चीज़ों में कोई भी खराबी नहीं दिख रहा था मुझे। कोई दिख भी नहीं रही है, और इस क्वार्टर का रिजल्ट आया तो उससे भी कोई चीज़ ऐसी नहीं दिख रही है जिससे लगे कि कल्याण ज्वेलर्स कुछ खराब करता हुआ दिख रहा है। कुछ र्यूमर्स थे जो कि आए, उनका एक समय होता है और वो आकर चले जाते हैं। तो स्टॉक में ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहती है एक्चुअली, कि जिसको कहा जा सके कि ये प्रॉब्लम है कि इस स्टॉक में। तो कंपनी का जो डेटा है उसके बेसिस पे अगर कहा जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो ज्वेलरी सेक्टर है उसको अगर देखा जाए, कुछ डेटा पॉइंट्स आपके सामने शेयर करता चाहूँ। बिजनेस मॉडल तो बहुत ही क्लियर है। पहले जो ज्वेलरी सेक्टर में इन्होंने शुरुआत की तो पहले अपने कोको शोरूम्स खोल रहे थे। कंपनी ऑपरेटेड एंड कंपनी ओन्ड शोरूम्स थे जिनको ये मैनेज कर रहे थे। फिर धीरे धीरे आगे चलकर इन्होंने क्या किया, एक फोको मॉडल लिया है, जिसमें होता यह है कि फ्रेंचाइजी ओन्ड शोरूम होता है लेकिन ऑपरेटेड बाय द कंपनी होता है। तो कल्याण खुद उन शोरूम्स को ऑपरेट ज़रूर करता है, उनके स्टाफ होते हैं जो कि वहाँ सारा सेल्स देखते हैं। तो कंपनी ने इस मॉडल को बेसिकली इन्हेंस किया। तो अगर मार्केट शेयर वाइज देखें तो पूरे ज्वेलरी सेक्टर में 7% की मार्केट शेयर इंडिया में वो होल्ड करते हैं अब इस समय। ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जो शिफ्ट है पूरे सेक्टर का, वो ऑलमोस्ट अब 40% के आसपास है। माने 100 रुपये में से अगर 40 रुपये का ज्वेलरी बिक रहा है, बहुत सरल भाषा में समझाने के लिए कह रहा हूँ, इस 100 में से अगर 40 रुपये की ज्वेलरी बिक रही है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिक रही है, और बाकी 60 रुपये की ज्वेलरी जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड या रिटेल प्लेयर्स, छोटे छोटे जो ज्वेलरी दुकान होती हैं, वो सब बेच रहे हैं। तो इस तरीके का एक शिफ्ट दिख रहा है। जो रेवेन्यू मिक्स है, या कह लें कि क्या ज़्यादा बिकता है ज्वेलरी में, तो वेडिंग से रिलेटेड ज्वेलरी जो है वो 60% बिकती है, 30% डेली वेयर बिकता है, माने जो रोज़मर्रा में हम पहनने में यूज़ करते हैं, जानते ही हैं आपकी ज्वेलरी जो होती हैं, और 10% जो है वो फैशन का एक पोर्शन है। इस तरीके का रेवेन्यू मिक्स होता है। अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया का अगर मिसमैच या फिर कहें सेल का रिप्रेजेंटेशन को अगर समझे, तो अर्बन इंडिया जो है वो 40% होल्ड करता है, और जो रूरल इंडिया है वो 60% होल्ड करता है। अब इसमें बहुत ही सिंपल सी बात होती है, होता यह है कि लोग, जो गांव के लोग होते हैं, वो सोने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको ये लगता है कि पैसा चोरी हो सकता है। सोना, हम अगर सोना खरीद लें तो वो उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है। और अब अगर आज आप देखें तो करीब 10 ग्राम सोना जो है वो करीब करीब 1.5 लाख रुपए पे है, 1.5 लाख के भी ऊपर है, करीब करीब 1,60,000 के आसपास है। तो रूरल इंडिया का झुकाव जो है वो गोल्ड की तरफ ज़्यादा है, 60%, इसीलिए मार्केट शेयर है। इवन अगर इंडिया में भी अगर पेनिट्रेशन के लेवल को देखें तो साउथ साइड जो है वो अपबीट चलता है, वो सबसे ज़्यादा आगे है। 40% जो गोल्ड का प्रोक्योरमेंट, या कह लें जो कंज्यूमर्स हैं, वो 40% साउथ से आते हैं। बाकी पूरा इंडिया मिलाकर 60% होता है, जिसमें कि नॉर्थ इज़ अराउंड 20%, ईस्ट इज़ अराउंड 15% एंड वेस्ट इज़ अराउंड 25%। तो इस तरीके का नंबर आता है। अगर इसको देखें तो कंपनी के अगर शोरूम्स की बात कर लूँ तो करीब करीब 318 शोरूम्स हैं इंडिया में कल्याण ज्वेलर्स के, और पिछले साल ये नंबर 253 था। तो वहाँ से एक अच्छा खासा जंप दिख रहा है। इस साल का टारगेट उन्होंने 362 का रखा है, तो एक्सपेक्टेड है Q4 में जाकर ये नंबर वो अचीव कर लेंगे। तो पूरे साल में अगर देखें तो करीब करीब 80-84 स्टोर उन्होंने कल्याण के खोले हैं।
कई बार कॉन कॉल में भी इस तरीके की बात उठकर आई है कि क्या आपको अब इतना महंगा हो गया सोना, आपको दिख रहा है कि आपके फ्रेंचाइजी ओनर्स आ रहे हैं या फिर लोग अब फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं कि नहीं। तो कंपनी ने कहा है कॉन कॉल में कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है इस सेक्टर में, और उनका जो पूरे अगले 1 साल का जो भी उनको स्टोर ओपनिंग करनी है उनके सबके एमओयूज या एलओआई उन्होंने साइन कर लिए हैं ऑलरेडी। तो एक्सपेक्टेशंस उनको कोई कम नहीं दिख रही है, मार्केट शेयर बढ़ गया है। और उनका ये कहना है कि वो जिनको भी शोरूम खोलने देते हैं वो बेसिकली दे आर कैपेबल एनफ टू मैनेज ऑलमोस्ट 3 to 4 शोरूम्स, फोको शोरूम्स, माने वैसे ही लोगों को वो देते हैं ऑपरेट करने को जो 4 से 5 शोरूम चला लें, उनको वो देते हैं एक शोरूम चलाने को, फिर दूसरा देते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि माने कैपिटल इंटेंसिव होता है, गोल्ड के जो प्राइसेस है कंटिन्यूअस बढ़ रहे हैं, वो कैपिटल मैनेजमेंट इसको मैनेज करके चलते हैं। तो इस तरीके का एग्जीक्यूशन है कल्याण का कि वो बेसिकली इस चीज़ को बहुत ही क्लियर कर चुके हैं अपने फोको मॉडल के साथ। तो कैंडेर में उनके 110 स्टोर्स हुए, मिडिल ईस्ट में करीब करीब 38 हैं जो कि पिछले साल 36 था। तो मिडिल ईस्ट में उनको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है, 6 से 7 स्टोर साल में वो पकड़ कर चल रहे हैं। उन्होंने कहा हमको लगा था कि बहुत डिमांड आएगी, लेकिन हम वेट एंड वॉच का पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे, जब जैसा हमको डिमांड दिखेगा उस हिसाब से। उन्होंने कहा कि अरब के कुछ लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हैं और फ्रेंचाइजी जब तक वो मॉडल सिंक इन नहीं होता हुआ दिखेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें। तो उनका ये कहना है कि देखते हैं कैसे क्या है। तो कैंडेर के शोरूम 110 है, काफ़ी शोरूम के नंबर कैंडेर में बढ़ गए। एक्सपेक्टेड है कि कैंडेर के शोरूम और भी तेज़ी से ग्रो करेंगे। ऑलमोस्ट अगर आप देखें पिछले 1 साल में तो इसके भी नंबर करीब करीब 80 स्टोर्स उन्होंने पिछले 1 साल में खोले हैं। और कैंडेर जो है वो बेसिकली हुआ स्टडेड ज्वेलरी का जो बिज़नेस होता है, गोल्ड एंड स्टडेड या प्लेटिनम ज्वेलरीज जो बेचते हैं ये स्टडेड वैरायटी के, उसके लिए इन्होंने एक अलग ब्रांड कैंडेर बोल के लॉन्च किया है जिसके थ्रू ये सेल कर रहे हैं। इंटरनेशनल में कहें तो 2 तो यूएसए में इनके शोरूम है और एक यूके में भी इन्होंने शोरूम खोला है बेसिकली। और अगर इन टोटल शोरूम के नंबर्स के साथ साथ अगर फोको मॉडल में देखें तो इनका नंबर 195 है कल्याण के स्टोर्स का, और 5 इंटरनेशनल शोरूम है इनके जो कि फोको मॉडल में है। और कैंडेर में भी 110 में से 68 शोरूम्स जो हैं ये फोको मॉडल में दे चुके हैं। तो फोको और कंपनी ओन्ड में फ़र्क ये होता है कि कंपनी ओन्ड में क्या होता है, कंपनी को सारे खर्च लेने पड़ते हैं, और फोको मॉडल में होता ही है कि एट द स्टार्टिंग लेवल ऑफ बिजनेस जो कैपिटल इंटेंसिव होता है, जो जगह हुआ या फिर जो एम्प्लॉय के कॉस्ट हुए, जो गोल्ड की प्रोक्योरमेंट हुई या ज्वेलरीज की प्रोक्योरमेंट हुई, वो फ्रेंचाइजी को करनी पड़ती है। तो बेसिकली उस हिसाब से और ऑपरेशंस और जो भी उनको बाकी सारी चीज़ें हैं वो कल्याण मैनेज करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एक इस तरीके का साइकिल होता है। और कंपनी का जो अगर देखें इस क्वार्टर का नंबर, तो कंपनी का जो नंबर आया है वो 10,343 करोड़ का इनका पूरा कंसोलिडेट नंबर मैं दे रहा हूँ, अलग अलग नंबर नहीं दूंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगी चीज़। तो ओवरऑल मैं एक आपको जस्ट देने की कोशिश करूँगा कि अगर देखें बिजनेस वाइज अगर देखें तो कल्याण इंडिया बहुत बढ़िया कर रहा है, ऑलमोस्ट 42% की ग्रोथ है, 10,343 करोड़ का इनका सेल है जो कि पिछले साल 7278 था, तो वहाँ से 42% की ग्रोथ दिख रही है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 891 करोड़ था जो कि बढ़ता हुआ दिखा इस बार 1357 करोड़ के आसपास है, वहाँ पर भी 52% की ग्रोथ है। आप देखें तो नंबर वाइज ये ऊपर जा रही है चीज़ें। एबिटा लेवल पे जो है पिछले साल का फिगर 430 करोड़ था, इस बार 750 करोड़ है। और पैट लेवल पे देखें तो 218 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल। एक्सपेक्टेड था कि कंपनी का प्रॉफिट इस साल 400 करोड़ के आसपास रहेगा, जैसे कि एक्सपेक्टेशंस रख कर चल रहे थे लोग। कंपनी ने उसको बेहतर किया, 416 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को। ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 90% से बढ़ गई, इबिटा जो है वो 75% से बढ़ा। तो हर नंबर बेहतर होता चल रहा है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। और ख़ास बात यह है कि इनका जो कैंडर का बिजनेस है जिसमें कंटिन्यूसली स्टोर एक्सपेंशन कर रहे थे, लोगों ने सवाल उठाया
कंटिन्यूअस वो भी प्रॉफिटेबल हो गया। पिछले साल वो 7 करोड़ के लॉस पे था और इस साल वो करीब करीब 3-4 करोड़ के प्रॉफिट पे है। इस क्वार्टर में कंपनी का टारगेट ये था Q4 में जाके ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ये Q3 में ही हो गया। तो इसको अगर आप देखें तो कैंडेर जो है वो एक बेहतर होता दिख रहा है। फोकस शोरूम से जो इंटर रेवेन्यू का मिक्स आ रहा है वो ऑलमोस्ट 51% आ रहा है। तो सेल का 51% फोको मॉडल से अगर आपका आने लगे तो इससे क्या होता है, आपके जो इबिटा मार्जिन हुआ या प्रॉफिटेबल इबिटा लेवल पे तो नहीं, लेकिन पैट के नंबर में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। अगर उसको आप देखें तो लंबे समय में इबिटा मार्जिन जो है वो 6.8 पे पहुंच गया, जो कि एक बार डिप कर गया था, ऑलमोस्ट 6.1 के आसपास चला गया था। तो शुरू में तो अच्छा था, लेकिन जो बेस बन रहा है कंपनी का अगर आप देखें तो सब मिलाकर अब करीब करीब कंपनी के 500 शोरूम के आसपास है। 500 नहीं है तो कभी कभी 470 शोरूम हो रहे हैं। तो बेस भी कंटिन्यूअस बढ़ रहा था, शोरूम्स भी, नंबर ऑफ शोरूम्स बढ़ रहे हैं। इतने लंबे बड़े शोरूम के बेस पर अगर 6.8 का नंबर वापस ले आना फ्रॉम 6.1, तो दैट शोज़ कि EBITDA मार्जिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली मैं इसको ऐसे देखूंगा कि वैल्यू वाइज एक्रीशन हो रहा है, बेसिकली एक्रेटिव हो रहा है। वैल्यू बढ़ रही है, गोल्ड की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है तो ज्वेलरी की भी वैल्यू बढ़ रही है। पैट का लेवल जो है वो 3.6 पे खड़ा है मार्जिन पे, जो कि ऑलमोस्ट 3.1 3.2 के आसपास था, तो वो भी इम्प्रूव होता दिख रहा है। जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि पैट का नंबर इतना तेज़ और इतना एग्रेसिव आया है। 90% की ग्रोथ एट द बेस ऑफ 470 स्टोर्स, दैट टेल्स यू द स्टोरी। सो ऐसी सिचुएशन है कंपनी की। तो रेवेन्यू मिक्स जो है फोको मॉडल से बेहतर आने की वजह से क्या हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। ये कारण है कंपनी का आगे बढ़ने का। दूसरा जो है गोल्ड के रेवेन्यू, जो गोल्ड ज्वेलरी ये बेच रहे हैं उससे रेवेन्यू 37% का आ रहा है, लेकिन स्टडेड ज्वेलरी बेचने से जो रेवेन्यू आ रहा है वो 50% है। तो आप दो चीज़ें मैं और भी यहाँ कहना चाहूँगा कि जो बेसिकली होता ही है कि स्टड में अगर आप देखें, स्टड ज्वेलरी जब आप बेचते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसको कम कैरेट का गोल्ड यूज़ करते हैं या कम कैरेट की ज्वेलरी बनाते हैं। यूजुअली गोल्ड ज्वेलरीज 22 कैरेट की होती हैं। जब आप स्टडेड ज्वेलरी बनाते हैं तो वो 18 कैरेट की होती है। तो जब भी ये कैरेट का नंबर नीचे जाता है किसी भी ज्वेलरी कंपनी के लिए, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है कंपनी के लिए बेसिकली। तो अगर रेवेन्यू मिक्स में ये चेंज आए कि वो स्टड ज्वेलरी से आपका सेल खड़ा कर दे, तो वहाँ आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है कैरेट वाइज। अगर 22 से 18% पे आ जाए तो ये लगता है कि इस तरीके से होता हुआ दिख रहा है। तो इसकी वजह से भी एक वैल्यू क्रिएशन हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है बेसिकली। फोको शोरूम के रेवेन्यू से बढ़ने की वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। स्टडेड ज्वेलरी की सेल से भी ये कारण से दिख रहा है। और ये जो ग्रामेज का है और 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट की ज्वेलरी की डिमांड आ रही है। लैब ग्रोन डायमंड पे अभी कंपनी का कोई फोकस नहीं है, हालांकि टाइटन इंटर कर चुका है। तो वो भी एक मार्केट होगा जो आगे चल के एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इन्होंने एक रीजनल ब्रांड बनाने की जो बात कही थी वो अभी वो सिर्फ एक ही स्टेट में है, जो कि केरला में। वो उसको रीजनल ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगे। एक्सपेक्टेशंस है अगले क्वार्टर में उसका एक स्टोर वो लॉन्च करेंगे और अगले आने वाले 12 महीनों में उसके 5 स्टोर केरला में वो लॉन्च करेंगे। और इसमें हो ये रहा है कि कंपनी बेसिकली एक उस मॉडल पे जा रही है कि वो अब अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है किसी भी दूसरे वेंडर्स पे। तो वो खुद से भी कुछ ज्वेलरी का प्रोक्योरमेंट करेंगे। बेसिकली एक पायलट प्रोजेक्ट कंपनी ने पहले शुरू किया था, जिसको कि वो बेसिकली कोशिश ये करेंगे कि पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे पायलट प्रोजेक्ट में जो मार्जिन का बेस था वो ज़्यादा था, वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी, तो वो कंटिन्यू हो रहा है। और कुछ फर्दर एडवांसमेंट नहीं की है उन्होंने, उसमें कोई और पैसा नहीं लगाया है, कैपेक्स नहीं किया है, लेकिन वहाँ मार्जिन बेहतर होता दिख रहा है और उसका नंबर जो है वो कंटिन्यूस इस नंबर्स के साथ आगे बढ़ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि कंपनी आगे भी बेहतर करती जाएगी। लेबर कोड की वजह से 41 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम होने के बावजूद पैट में जो है 90% की ग्रोथ है। तो इस बात को भी आप देखें। इन्वेंट्री टर्नअप रेशियो जो है वो करीब करीब 3.5 के आसपास है। तो मैंने जो ये ज्वेलरी खरीद कर दुकानों में भेजते हैं
वहाँ ये नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है, 3.5 गुना है। तो मैंने आप इसको ये समझें कि जो भी कैपिटल ये लगा रहे हैं वो 3.5 गुना साल भर में घूम जाती होगी। मेरे ख्याल से कंपनी इसी तरीके से इसको देखती है। कोई टाइमलाइन उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि जो भी पैसा आपने लगाया वो कितनी जल्दी आपको घूम कर वापस आता है और फिर आप इन्वेंट्री में उसको डाल देते हैं। तो इसका एक नंबर है। सबसे बड़ी खास बात यह है कल्याण ज्वेलर्स की, कि उनका जो एसएसजी का नंबर है वो ज़बरदस्त है। वो करीब करीब 27% है इस क्वार्टर में भी, जो कि हाई नंबर है, जो कि देखने को नहीं मिलता है किसी भी ज्वेलरी कंपनी में, कि मैंने इतना हाई लेवल का एसएसजी होना। और हालांकि कंपनी ने अपने स्टोर एक्सपेंशन को भी धीमा कर दिया है, नहीं तो ये एसएसजी का नंबर जो है वो मैंने इतना बड़ा नहीं दिखता। लेकिन खैर, कंपनी का जो भी है 27% का है। एंड अगर दिवाली के मंथ को सिर्फ पकड़े, जो कि दिवाली का महीना था, उसमें ये एसएसजी नंबर 30% था। तो जिसकी वजह से वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बेसिकली कंपनी एक बेहतर जगह पे है, बेहतर कर रही है। आज का जो प्राइस एक्शन है वो इस बात को समझाता है कि कंपनी अच्छा अगर एग्जीक्यूट करती है तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है। बहुत सिंपल सा थॉट प्रोसेस यही है। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। इवन जो मैंने कुछ समझा कि कुछ प्लेज वेज की भी न्यूज़ आई थी कंपनी को लेके, उसमें शायद कुछ कंपनी ने ऐसा कुछ बताया, मैं क्लैरिटी नहीं है, कंपनी ने कोई इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं करी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उन्हें अपने कुछ शेयर बाईबैक करने पड़े। तो इस तरीके का है। डेट रिडक्शन पे कंपनी अपना काम करती रहेगी। कंपनी यूजुअली Q2 और Q4 में अपना डेट रिडक्शन करती है। बेसिकली वो Q1 में क्योंकि वेडिंग सीजन का डिमांड आता है, और Q3 में क्योंकि फेस्टिव सीजन का डिमांड आता है, तो इस वजह से उसमें डेट नहीं रिड्यूस करती है। तो कंपनी ने ये कहा कि जैसे भी हमारा डेट रिडक्शन का हमारा जो भी प्रोग्राम हमने तय कर रखा है, हालांकि कंपनी ने अपना डेट बहुत हद तक क्लियर कर दिया है, तो मैंने वो उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका टारगेट भी यही है कि वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए। तो इसलिए कोशिश यही रहेगी कि उसको वो Q4 में कम करेंगे। एक लैंड पार्सल था जिसको कि वो बेचना चाहते हैं, जिसकी उन्होंने गाइडेंस दी है कि एक्सपेक्टेड है कि अगले साल H1 तक वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। बेसिकली वो जो है, बीच में इन्होंने डेट रिडक्शन का काम इसलिए रोक दिया था क्योंकि इन्होंने जो पैसा बैंक को दिया था वो इनको अपनी प्रॉपर्टी वापस उनसे लेनी थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो कि कल्याण ज्वेलर्स में मैं आपको देना चाहता था। बढ़िया रिजल्ट आया। ज्वेलरी सेक्टर इस समय बूम कर रहा है। ज़्यादातर कंपनियां अच्छे कर रही हैं। आगे चलकर और भी कंपनियां हैं जो ज्वेलरी सेक्टर में मैंने पहले भी ट्रैक किया, उनका रिजल्ट शायद एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज ही आने वाला है। आने वाले वीडियो में उनको भी डिस्कस करूंगा। आपका कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके कंपनी के रिजल्ट्स को मैंने डिस्कस किया। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ आपसे मिस हो रही हो तो फिर से देख लीजिएगा। कोई सवाल हो तो ज़रूर करें, उसको भी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।